अस्सलामुअलैकुम कंपिटिटर्स, व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर। मैं हूं खुर्रम मुमताज़। आपके सामने आज 9th क्लास का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक है प्लास्टिड। प्लास्टिड को आज हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, जिस तरह हमने बाकी ऑर्गेनेलीज़ हैं जो सेल के अंदर पाई जाती हैं उनको डिस्कस किया, जैसे कि आपके पास अगर ये सेल है तो सेल के अंदर सबसे पहले मैंने डिस्कस किया न्यूक्लियस को, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, राइबोसोम्स को, ठीक है, गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस किया। इसी तरह हमारे पास अनदर ऑर्गेनेली है जिसको हम कहते हैं प्लास्टिड, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है, जैसे हमने न्यूक्लियस को पढ़ा कि न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। उसके अलावा हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पढ़ा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी जो है उसके ऊपर भी मेम्ब्रेन चढ़ी होती है, ठीक है। उसके अलावा हमने गोल्जी अपरेटस को डिस्कस किया तो गोल्जी अपरेटस के ऊपर भी मेम्ब्रेन होती है। सेम इसी तरह जो प्लास्टिड है ये भी मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड, ये भी मेम्ब्रेन में लिपटे ऑर्गेनेलीज हैं। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी चीज़, इनकी लोकेशन कहाँ पे है, ये किन किन ऑर्गेनिजम्स के अंदर, यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स किन के अंदर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि ये यूकैरियोट्स के अंदर पाए जाते हैं। यूकैरियोट्स के अंदर सिर्फ प्लांट्स या एल्जी जो किंगडम आपके पास प्रोटिस्टा है उसके अंदर एल्जी, मतलब ऐसी तमाम स्पीशीज़ जो फोटोसिंथेसिस करती हैं, फोटोसिंथेसिस करती हैं, उन तमाम चीज़ों के अंदर ये प्लास्टिड पाए जाते हैं। क्योंकि ये जो प्लास्टिड है ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेलीज हैं, ये सिर्फ उन स्पीशीज़ के अंदर पाए जाते हैं जो फोटोसिंथेसिस करती हैं, जो अपनी खुराक को तैयार करती हैं, जिनके अंदर हमारे सारे प्लांट्स शामिल हैं और एल्जी वगैरह शामिल है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनकी टाइप्स की कि प्लास्टिड जो होते हैं वो कितनी टाइप्स के होते हैं। तो व्यूवर्स, इसमें हम देखेंगे कि जो टाइप्स हैं इसकी प्लास्टिड्स की वो बेसिकली 3 फंडामेंटल इसकी टाइप्स हैं। पहला आपके पास है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के बाद है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट के बाद है ल्यूकोप्लास्ट। तो इन तीनों को हम बारी बारी जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं। ये तीनों टाइप्स में सबसे बड़ा जो है प्लास्टिड की सबसे बड़ी टाइप है क्लोरोप्लास्ट, जिसकी डायग्राम आपको इस वाइट बोर्ड पे नज़र आ रही है, ठीक है। अब ये क्लोरोप्लास्ट है। सबसे पहली बात तो ये है फोटोसिंथेटिक, जितनी भी आपके पास स्पीशीज़ हैं, प्लांट्स हैं और उसके अलावा हमारे पास एल्जी है, इनके अंदर ये पाए जाते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में थोड़ा डिस्कस करती हैं कि पहली बात तो ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये डबल मेम्ब्रेन होते हैं। इनके अंदर ये डबल मेम्ब्रेन होते हैं। इसकी 2 मेम्ब्रेन होती हैं। इसकी जो सबसे आउटर मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन, ये बिल्कुल स्मूथ होती है, ठीक है, ये बिल्कुल स्मूथ होती है, इसके अंदर फोल्डिंग वगैरह नहीं पाई जाती। लेकिन जो इसकी इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्डेड होती है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, और फोल्ड होके छोटी छोटी उनकी एक प्लेट नुमा स्ट्रक्चर बनाती हैं। जिस तरह हमारे घरों के अंदर प्लेट्स होती हैं, फ़र्ज़ करो डिनर सेट्स की प्लेट है तो उनको जिस तरह हमने तय लगाया होता है, ठीक है, या दूसरे बर्तन होते हैं उनको हम तय लगा के रखते हैं। तो इसी तरह क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ये अंदरूनी मेम्ब्रेन है इसने अंदर फोल्ड किया होता है और एक तय बनती है उन फोल्डिंग की, जिसको आप लोग ग्रेना, अगर सिंगल हो तो उसको ग्रेना कहते हैं, ग्रेना। अब जब ये तय पूरी बन जाती है जिसमें 1 2 3 और 3 4 5 10 जो है वो ग्रेना आ जाते हैं, तो इस पूरा एक जो एक सेट बन जाता है इसको हम कहते हैं ग्रेनम। ओके, तो अगर इसमें जो है वो क्या उसका नाम है, सिंगल अगर थाइलाकॉइड प्लेट है, ठीक है, उसको आप लोग क्या कहते हो, ग्रेना।
और अगर ज़्यादा मिकदार में अगर वो जमा हो जाए फोल्डिंग, उसको हम कहते हैं ग्रेना। अब ये जो ग्रेना होता है, ये जो फोल्डिंग होती है इनर मेम्ब्रेन इसकी क्या उसका नाम है, क्लोरोप्लास्ट की, ये क्या करती है कि आपके इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें मूव कर रही होती हैं। उसके अंदर ये फ्लूइड के अंदर ये सस्पेंडेड होती हैं। उस फ्लूइड को हम कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। तो ये स्ट्रोमा बेसिकली एक ऐसा फ्लूइड है जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है और जिसके अंदर ये थाइलाकॉइड्स जो है वो पाई जाती हैं। अब इसके अंदर ये जो एक आपके पास प्लेट है, ठीक है, इसको आप लोग कहते हो थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड, ठीक है। अब थाइलाकॉइड के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कहते हैं थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। अभी ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, इसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ठीक है। जो फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होने की जगह है वो बेसिकली यही है, ये स्ट्रोमा और ये ग्रेनम वगैरह थाइलाकॉइड जो मेम्ब्रेन है, इसी के अंदर वो फोटोसिस्टम्स पाए जाते हैं जो सन से आपकी जो लाइट को कैप्चर करते हैं और उसको फर्दर उसकी प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया सारा क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर में पढ़ा कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, इसमें डबल मेम्ब्रेन होती है। जो सबसे आउटर मेम्ब्रेन होती है वो आपकी स्मूथ होती है, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्डिंग होती है, जिनको आप लोग ग्रेना थाइलाकॉइड्स की जो है वो एक तय लगी होती है, पूरा सेट बना होता है जिसको आप लोग ग्रेना कहते हो, ठीक है। ये सारी उसमें फ्लूइड के अंदर मूव कर रही होती है जिसको आप लोग स्ट्रोमा कह रहे होते हो। नेक्स्ट हमारा जो इसकी टाइप है वो है क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट जो है ये भी प्लास्टिक की एक टाइप है। सबसे पहले कहा जाता है कि जो क्रोमोप्लास्ट है ये प्लांट्स के उन हिस्सों में पाए जाते हैं जो कलरफुल होते हैं। प्लांट्स के वो पार्ट्स जो कलरफुल होते हैं, जैसे उसकी सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, ठीक है, वो शोक रंगों वाली, मतलब ये कलरफुल जो एरिया होता है किसी प्लांट का, उसके अंदर ये आपकी क्या उसका नाम है, क्रोमोप्लास्ट पाए जाते हैं। जैसे आपके पास सेपल्स, पेटल्स हैं, तो इनके अंदर पिगमेंट्स होते हैं शौक कलर्स के, ठीक है, हैवी कलर्स के पिगमेंट्स होते हैं। जब वो पिगमेंट्स अपने आप को शो करते हैं तो आपके जो फूल होता है उसकी वो पत्तियाँ, सेपल्स वगैरह जो इसमें डिफरेंट कलर्स के फूल, जैसे आपने फ्लावर का फूल देखा है तो उसके ऊपर क्या होता है कि वो डिफरेंट किस्म के वाइट कलर का उसके अंदर फूल भी होता है, रेड कलर का भी होता है, पिंक कलर का भी होता है। तो जो फ्लावर्स के अंदर जो कलर आते हैं वो कलरिंग जो है वो आपकी क्रोमोप्लास्ट की वजह से हो रही होती है, ठीक है। उसके अलावा ये इनका जब ये कलर दे देते हैं किसी प्लांट को, अच्छी फ्लावर्स को अच्छा कलर दे देते हैं, तो हमें पता है कि जो एक इसमें प्लांट्स के अंदर एक प्रोसेस होता है पोलिनेशन का। पोलिनेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि एक कोई ऑर्गेनिज्म है या कोई हशरात, इंसेक्ट्स है, वो एक फूल पर आके बैठता है और उससे पोलन ग्रेन्स उठा के और क्या करता है कि दूसरे फूल पर जाके बैठता है और वहाँ पे स्टिग्मा पे उनको मुंतकिल कर देता है। दिस प्रोसेस इज़ नाउन एज पोलिनेशन। इस प्रोसेस को हम पोलिनेशन का नाम देते हैं। तो अब डेफिनेटली अगर हम किसी पार्क से गुज़र रहे हों और साथ पार्क में बहुत अच्छे अच्छे किस्म के फूल लगे हों, ठीक है, तो हमारा दिल करता है कि यार हम जाके फूलों के पास या तो कोई पिक्चर ले लें। अगर पिक्चर नहीं लेनी तो हम क्या करें कि इसको तोड़ के अपने पास फूल अपने पास ले आएँ, इसकी खुशबू को सूंघें, ठीक है। तो इसी तरह जब क्रोमोप्लास्ट की वजह से प्लांट्स के पास अच्छे अच्छे कलर्स आ जाते हैं, तो वो जो पोलिनेशन करवाने वाले जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो हशरात होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, वो फिर अट्रैक्ट होते हैं उन प्लांट्स की तरफ उनके फूलों का कलर देख के, और जिससे फिर वो वहाँ से उड़ के दूसरे प्लांट पे जाते हैं, दूसरे फूल पे जाते हैं, तो जो पोलिनेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। इसलिए कहते हैं जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं ये पोलिनेशन करवाने में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि इनके शो कलर्स की वजह से जो इंसेक्ट्स हैं वो पोलिनेशन की तरफ रागिब आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लीकोप्लास्ट। लीकोप्लास्ट सबसे लास्ट हमारी टाइप है 9th क्लास की बायोलॉजी चैप्टर में 4 में। जो प्लास्टिक की सबसे लास्ट टाइप है वो आपके पास लीकोप्लास्ट है। ये कलरलेस होते हैं। कलरलेस का मतलब होता है जिसका कोई कलर ना हो, बेरंग होते हैं, ठीक है। जब बेरंग हैं तो ये सेपल्स, पेटल्स में नहीं पाए जाते। ये आमतौर पर जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है आपका, अंडरग्राउंड जो एरिया होता है, जैसे आपके पास जड़ें हैं, प्लांट की जो जड़ें होती हैं वो अंडरग्राउंड होती हैं, ज़मीन के अंदर होती हैं, तो वहाँ पर जो है वो ये लीकोप्लास्ट पाए जाते हैं, ठीक है।
उसके अलावा आप लोगों के पास दूसरी चीज़ ये है, ये कहाँ पर मौजूद होते हैं, जो फूड स्टोरेज एरिया होता है। फूड स्टोरेज उसके प्लांट्स के जो एरिया हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे आप लोगों के पास, आपको पता है कि प्लांट्स के अंदर जो फूड आती है वो आती है बाय फोटोसिंथेसिस, ऐसे ही है। तो फोटोसिंथेसिस क्या होती है कि उसमें वो सनलाइट ले रहा है और वो बाकी चीज़ें ज़मीन से और हवा लेके, पानी ज़मीन से लेके, कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लेके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट करा रहा है। वो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसके ज़रिए ग्लूकोज बन रही है, और वो जो ग्लूकोज है उसको अब प्लांट जितना अपनी रेस्पिरेशन में उसने यूज़ करना है, चीज़ें सेलुलर रेस्पिरेशन में वो यूज़ करेगा, और जो बाकी आपके पास चीज़ें बच जाती हैं, प्लांट्स के पास जो बाकी ग्लूकोज बचते हैं उसको वो स्टोर करता है फल की शक्ल में। जैसे आप लोग सेब खाते हैं तो सेब जब आप उसको खा रहे होते हैं तो वो मीठा होता है क्योंकि उसके अंदर ग्लूकोज मौजूद होती है, और वो ग्लूकोज कहाँ से आई होती है, वो प्लांट ने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए उधर स्टोर की होती है। इसी तरह प्लांट्स के और भी एरियाज़ होते हैं जहाँ पे फूड को वो स्टोर कर रहा होता है, ठीक है। तो ये उन जो आपके पास लास्ट इसकी टाइप है लीकोप्लास्ट। पहली बात तो ये कलरलेस होती है, दूसरी बात ये अंडरग्राउंड एरिया में पाई जाती है, तीसरी बात ये कि जो आपकी फूड स्टोरेज की जो जगह है प्लांट के अंदर ये वहाँ पर भी एग्जिस्ट करती हैं, वहाँ पर भी पाई जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपका जो 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 का जो प्लास्टिड वाला टॉपिक है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।